देखिए, आपके पास एक चॉइस है। या तो आप 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा कोई बेफिजूल के रील्स देख के आपका टाइम वेस्ट कर सकते हो, या तो आप एक 10, 15, 20 मिनट लगा करके कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी शेयर फॉरफीचर, जो आपके सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स एग्जाम के लिए एक अहम 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 कॉन्सेप्ट है, उसे मेरे साथ समझ सकते हो। वेलकम टू एपेक्स एकेडमिक्स। मैं जानता हूं आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एक सेकंड ले लो भाई, सब्सक्राइब कर लो, कौन सी बड़ी बात है। इक्विटी शेयर फॉरफीचर एज अ कॉन्सेप्ट इज एक्सपेक्टेड टू कम इन दिस 2023 CA फाउंडेशन अटेम्प्ट बोथ इन जनवरी एज वेल एज डिसंबर। It's an important concept without which the concept of issue of shares as such cannot be completed. आप तो ये जानते हो कि 15 marks question is going to come on issue of shares and equity share forfeiture is an important part of it. आपने वो सुना ही होगा, मनी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, हम बेचा हुआ माल वापस नहीं लेते। ऐसा ही कुछ होता है इक्विटी शेयर्स के केस में। सपोज कीजिए कि आपने एक कंपनी के इक्विटी शेयर्स के इशू को सब्सक्राइब कर लिया। लेट्स अज्यूम दैट दैट इशू इज कॉल्ड अप इन द ऑर्डर दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। 2 rupees on application, 3 rupees on allotment, 2 rupees on first call and 3 rupees on final call। बेचारा मिस्टर ए जिसके पास 1000 शेयर्स हैं, बेचारा मिस्टर ए जिसके पास ये 1000 शेयर है, उसने सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे दे दिए। क्या पता कोई प्रॉब्लम रही होगी, कंपनी ने डिसाइड किया कि इसके शेयर्स को फोरफिट करेंगे। अब फोरफीचर 3-4 तरीके से होता है। We are going to take into consideration in this particular video forfeiture of equity shares issued at par when the shares are fully called up and when the shares are partly called up. So let us first begin with the concept of equity share forfeiture। उसकी एक मास्टर जर्नल एंट्री आपके लिए पहले डिफाइन कर लो। देखें, इक्विटी शेयर कैपिटल को होता है क्रेडिट बैलेंस। अब कंपनी कहती है कि आपने आपके वेरियस स्टेजेस के पैसे, जैसे कि एप्लीकेशन, जैसे कि अलॉटमेंट, जैसे कि फर्स्ट कॉल, जैसे कि फाइनल कॉल, नहीं भरा। एक बात याद रखिए, the only stage on which there can never be arrears is application stage, क्योंकि application stage is the only stage जहां पर सबसे पहले हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। बट अलॉटमेंट स्टेज पहले ड्यू होती है, फर्स्ट कॉल ड्यू होता है, फाइनल कॉल ड्यू होता है, तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में एरियर्स होने का चांस पूरा का पूरा होता है। While there are no arrears on application, it must be appreciated that equity share application is the only stage on which all the subscribers of equity shares pay the application amount to the company. Now, the company has not received either or all of, has not received either or all of your allotment, your first call and your final call. So what does the company say? Company says get out। आपको पैसे नहीं देने तो हमको भी आपको शेयर नहीं देना, आपके शेयर्स हम कैंसिल कर रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल को जस्ट एज आई सेड 2 minutes ago होता है क्रेडिट बैलेंस। अब कंपनी उन सारे शेयर होल्डर्स जिन्होंने पैसे नहीं दिए, उनके कैपिटल को कर देगा कैंसिल करने के लिए कैपिटल को किया जाएगा बुक्स में से बाहर। जिस भी बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल होता है, जिस भी अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर मैंने उसे बुक्स से बाहर निकालना होगा तो मुझे उसको डेबिट करना पड़ेगा। It's as simple as that. So equity share capital, which has fundamentally a credit balance, I'm going to debit it to remove it from my books of accounts. So the first step of equity share forfeiture is to debit
your equity share capital. So equity share capital account will be debited. To what extent? It will be debited to the extent that has been called up so far. मतलब called up per share, मतलब called up per share multiplied by number of shares. What will be credited? You will credit all those stages on which you have not paid the money. You may have not paid the money on allotment, you may have not paid the money on first call, you may have not paid the money on the final call. वो सारे stages आपके credit में चले जाएंगे. So you will say to allotment, you can say to first call, you can say to final call, you will put it in the credit. What is this? This is the unpaid amount. This is the unpaid amount per share multiplied by number of shares. इसके एवज में आप पूरा का पूरा ये तीन जनों को कंसोलिडेट करके आप लिख सकते हो टू कॉल्स इन एरियर्स. आप लिख सकते हो कॉल्स इन एरियर्स. ये है आईसीएआई का प्रेजेंटेशन और ये है एब्सोल्युटली करेक्ट प्रेजेंटेशन जिस पर आईसीएआई इंस्टीट्यूट आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट कर सकता और आप क्रेडिट करेंगे कंपनी का फायदा. फायदा फायदा कैसा हुआ? कैपिटल को तो हमने डेबिट कर दिया, फायदा हुआ है कैसे? आपने एप्लीकेशन स्टेज पे जो पैसे कंपनी को दिए हैं ये पैसे कंपनी आपको कभी भी किसी भी हालत में वापस नहीं करने वाली. ये पैसा बन जाता है कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट जिसको डिनोट किया जाएगा एक सेपरेट अकाउंट में जिसका नाम है इक्विटी शेयर फोरफीटेड या इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट. इस मास्टर एंट्री के बेसिस पर आप अब फोरफीचर करने के लिए एब्सोल्युटली तैयार है. तो शुरू करते हैं अब फोरफीचर की प्रोसेस. देखिए, मिस्टर ए हैज 1000 shares. This is the stages of call up. This is the stage of call up, and he has paid only the application money. In case number 1, his forfeiture is happening before the first call. My dear friends, if it is happening before the first call, it means that in case number 1, application of course was called up and allotment also was called up. But before the first call happened, the forfeiture has happened. So first call is not applicable in case 1 and first call and final call is also not applicable in case 1. So in case 1, only and only 5 rupees has been called up. How 5 rupees? Application के 2 और allotment के 3 बन गए 5. That is what has been called up. So if it is forfeited before the first call, I will pass the journal entry equity share capital account debit to, you can say to equity share allotment account and to equity share forfeiture account. Now here in the capital account you are going to write up only the called up capital. देखिए कॉल्ड अप क्या क्या था, वापस दोहराता हूं. कॉल्ड अप था आपका एप्लीकेशन, कॉल्ड अप था आपका अलॉटमेंट. सो व्हाट वाज कॉल्ड अप पर शेयर? 5 rupees was called up per share for how many shares? Clearly given in the question, for 1000 shares. So 5 into 1000 becomes 5000. आउट ऑफ दिस अलॉटमेंट की एंट्री में आएगा जो पैसा उसने अलॉटमेंट में नहीं दिया, विच इज 3 per share. सो ही हैज नॉट पेड 3 per share फॉर हाउ मेनी शेयर्स? फॉर 1000 shares. तो ये 3000 को आप क्रेडिट करेंगे.
इक्विटी शेयर फोरफीचर मतलब शेयर होल्डर के वो पैसे जो कंपनी कभी भी वापस नहीं करने वाली, जो कंपनी को मिल चुका है, जो कंपनी कमा चुकी है, जो शेयर होल्डर कंपनी को दे चुका है। और शेयर होल्डर कंपनी को क्या दे चुका है? शेयर होल्डर कंपनी को दे चुका है एप्लीकेशन का पैसा, विच इज 2 पर शेयर फॉर 1000 शेयर्स। सो कंपनी खा चुकी है, हजम कर चुकी है, कभी भी वापस नहीं देने के लिए ये 2000 रुपए। इसके एवज में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह पर आप लिख सकते हो 2 कॉल्स इन एरियर्स एज वेल। दोनों के लिए आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये हो गया आपका फोरफीचर बिफोर फर्स्ट कॉल, जिस स्टेज पर ओनली 5 रुपीज पर शेयर वॉज कॉल्ड अप बाय द कंपनी। So what is the entry? Equity share capital account debit for the called up amount. 2 calls in arrears or those stages which are unpaid, and 2 equity share forfeiture for the amount that has been paid. So this was your forfeiture before the first call. Khatak, it is completed. Now we will do the forfeiture before the final call. We are now coming to case number 2. We are now coming to case number 2. We are before the final call. इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कॉल हो चुका है मतलब एप्लीकेशन यस, अलॉटमेंट यस, इट वॉज कॉल्ड अप, फर्स्ट कॉल वॉज कॉल्ड अप, बट फाइनल कॉल के पहले ये फोरफीचर हो रहा है, जिसकी वजह से 2 ऑफ एप्लीकेशन, 3 of allotment and 2 of the first call, 3 plus 2, 5 plus 2, 7 has been called up by the company. 7 has been called up. 2 application, 3 allotment और 2 first call, 7 rupees per share has been called up by the company. तो कीजिए पास जर्नल एंट्री for forfeiture before final call. What is the entry? Equity share capital account debit for the called up amount. आप कॉल अप कर चुके हैं 7 पर शेयर for 1000 shares, तो आपकी 7000 की कैपिटल हो जाएगी डेबिट। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि आपने अलॉटमेंट के पैसे नहीं भरे, अलॉटमेंट के आपने 3 रुपए पर शेयर नहीं भरे फॉर 1000 शेयर्स। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, जिस फर्स्ट कॉल के आपने ₹2 पर शेयर, ये वाले ₹2 पर शेयर आपने नहीं भरे, ये भी आपके क्रेडिट में आ जाएगा। इन दोनों के एवज में आप लिख सकते हो और 2 कॉल्स इन एरियर्स। You can say what is in arrears? Allotment is in arrears, that is 3. And what is in arrears? First call is in arrear, that is 5. For how many shares? For 1000 shares. तो ऐसा करके यहाँ पे 5000 आ जाएगा। You can either write the names of the 2 stages or you can write down 2 calls in arrears. दोनों में आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। एंड वो अमाउंट जो कंपनी आ चुकी है, जो कभी भी वापस नहीं करने वाली, विच इज योर इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट, जिस पे आपने कंपनी को दिया था 2 पर शेयर फॉर 1000 शेयर्स, ये हो गया 2000 और ये हो गई आपकी फोरफीचर की एंट्री बिफोर द फाइनल कॉल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, पता है मुझे 1 सेकेंड लगता है यार, सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा भी थोड़ा भला हो जाएगा और आपका भला करने में तो मैं लगा ही हुआ हूं, है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। वी आर गोइंग टू फोरफिट नाउ आफ्टर द फाइनल कॉल। ध्यान से, फाइनल कॉल हो चुका है मतलब एप्लीकेशन यस, अलॉटमेंट कॉल्ड अप, फर्स्ट कॉल कॉल्ड अप एंड फाइनल कॉल इज कॉल्ड अप, मतलब पूरा 10 रुपया हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी।
has been called up by the company. So we are going to take into consideration forfeiture after final call. Forfeiture after final call: equity, share, capital account, debit. What is the called up amount? The called up amount is a full amount of 10 per share for 1,000 shares. Therefore, it will become 10,000. What have you not paid? You have not paid equity share allotment. You have not paid allotment of 3 per share for 1,000 shares. You have not paid 2 equity share first call. How much have you not paid? You have not paid 2 per share for 1,000 share. You have not paid equity share final call. What is the amount of equity share final call? It is 3 per share. It is 3 per share for how many shares? It is 3 per share for 1,000 shares. So you have not paid a total of 3 plus 2, 5 plus 3, 8 per share. ये 3 स्टेजेस के नाम लिखने के एवज में आप ये भी लिख सकते हो 2 calls in arrears. 2 calls in arrears, 8 multiplied by 1,000. This is how many shares? This is 8 multiplied by 1,000 shares. So the total is 8,000 जो आपने नहीं भरा, जो आपने क्या किया? नहीं भरा. ये सब कुछ क्या है? ये है अनपेड. ये क्या है? ये है अनपेड. और अब वो बेचारा जो आप कर चुके थे पेड, जो पैसे आपको वापस नहीं मिलने वाले, जो जाएगा आपके इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट के अंदर. आप भर चुके हो 2 रुपए पर शेयर 1,000 शेयर्स के लिए. मतलब ये 2 रुपया कंपनी खा चुकी, डकार मार चुकी और आपको मिला ठेंगा, क्योंकि ये पैसा कंपनी आपको वापस नहीं करने वाली. ये होता है फोरफीचर आफ्टर द फाइनल कॉल. एक बात हमेशा याद रखें, इक्विटी शेयर फोरफीचर इज वेरी सिंपल. पास द एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. पूरा लिखते हैं, नहीं तो आप भी शॉर्ट फॉर्म में कॉपी करोगे, वैसा तो नहीं चलेगा, बिकॉज देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. What will you debit? You will debit the called up amount of capital. 2 calls in arrears, or you can write down 2 all the names of the stages. All the names of the stages. क्या क्या stages होंगे? Allotment होगा, first call होगा और फाइनल कॉल होगा, जिधर भी आपने पेमेंट नहीं किया, जिधर भी आपने पेमेंट नहीं किया. एक बात याद रखिएगा, एप्लीकेशन कैन नेवर हैव एरियर्स. एप्लीकेशन कैन नेवर हैव एरियर्स बिकॉज everybody applies for the shares on application stage. और यहां पे आएगा 2 equity share forfeiture account and this will be for the paid amount. और इसमें मिनिमम होगा आपका एप्लीकेशन स्टेज पर शेयर multiplied by the total number of equity shares. For a second I would just like to take a step back. देखें, आप जिससे सीखते हो उन्हें हमेशा थैंक यू कहना चाहिए. दीपक जग्गी सर, आप जहां भी हो, थैंक यू सो मच. मेनी ईयर्स अगो आई लर्न दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम यू. थैंक यू सो मच. आपके आशीर्वाद से आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू टेक दिस टू सो मेनी पीपल. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ और आप हमेशा हंसते खेलते रहें. Now that we have said this, let us underline that we have finished the concept of equity share forfeitures when the shares are issued at par. इसका मतलब equity share forfeiture at premium भी होने वाला है. But as you know, Apex Academics is giving you equity shares issue, reissue, forfeiture free of cost. The next video that you should watch in this hierarchy is going to be concept of equity share forfeiture at premium. Please make sure, नहीं किया ना अभी तक सब्सक्राइब, तो प्लीज सब्सक्राइब करो. और एक हल्की सी बात, वायरल भी कर दो यार, वायरल भी कर दो. मार्क्स आपके, थोड़े बहुत लोग हमारा भी नाम जान जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, पेशेंस एंड अटेंशन. बेस्ट ऑफ लक.